हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के मामले में जिस आयोग को भंग कर दिया गया है, उस आयोग में अब दूसरी फाइल किसकी आई है राज्य सरकार के पास, और वो भी अभियोजन मंजूरी की, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की। आपको मैंने कल बताया था कि हिमाचल सरकार ने जो वहां सेक्रेटरी हैं जो तैनात थे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में, एचएएस अधिकारी थे, 7 साल से उस आयोग में है, उनकी जिम्मेदारी तय हो रही है और इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर की मंजूरी दी है पीसी एक्ट की धारा 17A में। वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है, वो है सिर्फ जो परमिशन टू इंक्वायर, जांच की अनुमति दी है, क्योंकि जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुई है ऑफिसर्स के मामले में, जो जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट सरकार है, उनके मामले में आपको जांच शुरू करने से पहले भी परमिशन लेनी होती है और प्रोसिक्यूट करने से पहले भी परमिशन लेनी होती है। तो अभी जो परमिशन है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की गई है, जब उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होगी तो प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी आएगी, वो अलग से फाइल पे ली जाएगी। लेकिन आज जो फाइल वापस सरकार को आई है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की, वो है सीनियर असिस्टेंट उमा आजाद की, जो वहां जो मुख्य आरोपी हैं, जो मेन कड़ी हैं पेपर लीक की। हालांकि उनके खिलाफ एक एफआईआर में 8 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो दायर हो चुकी है, लेकिन दूसरी एफआईआर में चार्जशीट दायर होनी है। अब क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है, इसीलिए आयोग का कोई एचओडी नहीं बचा है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि सीनियर असिस्टेंट का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो एचओडी है, लेकिन एचओडी कोई है नहीं। इसीलिए ये परमिशन जाएगी मिनिस्टर इंचार्ज से, और मिनिस्टर इंचार्ज डायरेक्टली इस मामले में पर्सनल के मंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो ये फाइल जारी है अब सीएम से होके, और इसकी परमिशन उस तरह से जाएगी, ये दोबारा से मांगी गई है। हालांकि इसी मामले में जब हम 817 की बात करेंगे तो उसमें भी आगे बात करेंगे। दूसरी बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं जीओए 817 की, और क्यों कई और एग्जाम खतरे में हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे व्यूअर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनको नौकरियां मिलनी थी, जो भर्ती के प्रोसेस में पहले से चल रहे थे, उनको ये लग रहा था कि जो आयोग है वो पहले सस्पेंड नहीं होगा, वो सस्पेंड हो गया। फिर इनको लग रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी भी नहीं हो रहा, क्योंकि रोज इस बारे में बैठकें हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक कोई निकला नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हम ऑर्डर थोप नहीं सकते, जो भी उनको रेफरेंस भेजेंगे वो अपना फुल कमीशन बिठाकर उसमें फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या ऐसे मामले में हाथ डालेगा जिसका रिकॉर्ड अंडर विजिलेंस इंक्वायरी है, वो एक सबसे बड़ी बात है। और खासकर ऐसे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल बता रहे हैं कि जो जीओए आईटी 817 की भर्ती है वो अंडर स्क्रूटनी है, क्योंकि इसमें 73 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं पेपर लीक में, हमीरपुर आयोग में उनके संपर्क में थे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है एक वजह से। और दूसरी बात ये कि अगर हम आयोग के भी संविधान को देखें तो 73 लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर हम आयोग का जो अपना संविधान था जिसको भंग कर दिया गया, अगर हम उसी को मानकर चलें। दूसरी बात यह कि जो सरकार एक फर्म स्टैंड ले चुकी हो पेपर लीक के मामले में, और मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि इस मामले में ठगी या इस तरह का अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे, जहां थोड़ा सा भी संदेह होगा वहां एक्शन करेंगे। तो ऐसे में क्या 817 बच पाएगा, क्योंकि 70 प्लस का जो फिगर है वो बहुत ज्यादा है। जो तर्क दे रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है वो कह रहे हैं कि इन 73 को बाहर निकालो और बाकियों का रिजल्ट घोषित कर दो। लेकिन क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं हुआ है, इसलिए कोई कॉज ऑफ एक्शन उस तरह का नहीं बनता जिसमें अगर सरकार ये प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहे कि हम जो है इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और इसलिए डिसीजन ये है कि इसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि 817 वाले मुख्यमंत्री से मिलने आ रहे हैं, जहां तक हमें भी फोन कॉल जो आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक है उस दिन ये मिलने आएंगे, सचिवालय आएंगे मिलने, और फिर बात करेंगे चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि उनको पहले आश्वासन दिया था कि हम इस भर्ती को थ्रू करने के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट में बात रखने जा रहे हैं, और एडवोकेट जनरल को वहां जाने को कहा है। वो बात सही भी थी और एडवोकेट जनरल गए भी थे। तो लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हुआ है, देखिए जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि एडवोकेट जनरल ने आज ऐसा क्यों बोल दिया, उनको विजिलेंस की वो स्टेटस रिपोर्ट देखनी चाहिए जो राज्य सरकार को सबमिट हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एप्रीहेंशन है विजिलेंस ब्यूरो को, जिसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, एक चार्जशीट दायर हो गई है, दूसरी चार्जशीट दायर होने वाली है 26 तारीख तक। शायद दूसरी जो चार्जशीट है उसके लिए पहले टेंटेटिव टाइम रखा गया था, अब कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। लेकिन इस चार्जशीट में अगर
अगर कुछ और चीजें हमारे सामने आ गई तो ये एक अपने आप में बड़ी बात होगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 18 में से अगर किसी और भर्ती में भी, जैसे कि 817 में 73 के आसपास का जो ये फिगर आ गया है, तो क्या अगर औरों में भी कोई अगर फिगर आता है तो राज्य सरकार को उस पर भी देखना होगा। जहां तक JOIT की बात है तो ये सच में बहुत अनफॉर्चुनेट है बेचारे, क्योंकि 5 भर्ती पोस्ट कोड फंस गए हुए हैं, कुछ कोर्ट में फंसे हैं, एक पेपर लीक में फंस गया, उसने आयोग ही खत्म करा दिया। तो ये वाला जो एक तरह से कैडर है, ये तो सच में बहुत उसमें फंसा हुआ है, और इसके जो झगड़े हैं वो तो खत्म ही नहीं हो रहे, और अब इसी वजह से आयोग भी खत्म हो गया। तो अब अगला जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। पहले हम इस बारे में देखेंगे कि मुख्यमंत्री से जब ये लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं, और सीएम उनको क्या आश्वासन देते हैं, ये देखने वाली बात होगी पहले। और उसके बाद ये देखना होगा कि राज्य सरकार जब रेफरेंस भेजती है पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो फंसी हुई जो भर्तियां हैं उनको लेकर क्या होता है, क्योंकि ये सारा मामला जो है, अब कुछ और एग्जाम भी खतरे में आने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसी संलिप्तता मिल रही है, खासकर जो गिरफ्तार लोग हैं उनके संपर्क में लोग थे, तो ये मैटर सीरियस है, ये मैटर उतना हल्का नहीं है। अगली बात करें